हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब क्योंकि आप जो एग्ज़ाम है बहुत निकट आ चुका है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, श्रेणी क्रम समूहन के लिए यानी सीरीज कम्बिनेशन के लिए इक्वेशन प्राप्त किए थे, है ना, व्यंजक प्राप्त किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके क्रम में, समांतर क्रम। इसको या तो समांतर क्रम बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, पहचार क्रम भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें आज हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पिछला जो हम लोग व्यंजक प्राप्त किए थे उसमें क्या किए थे, उसमें भी सबसे पहले क्या किए थे, माने थे ना कि रेजिस्टेंस लेंगे, 3 गो रेजिस्टेंस लेंगे, विभवांतर होगा तीनों को। वैसे भी इसमें करना है। इसमें केवल एक करना है कि पिछला लेक्चर में जो हम लोग कर रहे थे उसको जब रेजिस्टेंस ले रहे थे, प्रतिरोध ले रहे थे तीनों, तो तीनों क्या था, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लिए थे। आज के इसमें क्या करेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोध लेंगे, R1 R2। कल का वीडियो में हम लोग ऐसे लिए थे ना, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, यही था ना। लेकिन आज ये सीरीज में था, ये ऐसे पैरेलल में है, तो आज हम लोग पैरेलल में लेंगे। तो जैसे कल लिखे थे, लिखना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में लिखित एग्ज़ाम होता है ना। ऐसे तो फ़ोन करके पूछेगा नहीं कि हाँ बाबू क्या लिखा था, बताओ क्या लिखा हुआ, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, है ना। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लेंगे क्या, बिंदु ए बी कहाँ है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए बी के बीच का गो प्रतिरोध, 3 गो प्रतिरोध जो है लगाए हैं, जिसका नाम क्या है, R1 R2 और R3 है ना। 3 प्रतिरोधक है जिनका प्रतिरोध क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। R1 है, R2 है और 3 है। अब इसमें जब क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा जोड़ेंगे धारा I। इसमें जब विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं तो I प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो I आएगा, यहाँ से यहाँ तक I आएगा। अब यहाँ से इसका 3 गो रोड हो गया ना। अब 3 गो रोड हो गया, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ अगर एगो केक है, अब 3 गो भाई है तो एगो केक कटेगा तो क्या होगा, तीनों भाई में बटेगा ना, एक केक तीनों भाई में बटेगा। तो यहाँ से धारा I आ रहा था, यहाँ से 3 तरफ जा रहा है ना, तो तीनों तरफ धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये एक में I1 जाएगा, दूसरा में I2 आ जाएगा, तीसरा में I3 जाएगा। अब जब यहाँ से रोड से चलते चलते यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पे तीनों भाई आके क्या होगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर धारा जो है कितना हो जाएगा, धारा I ही हो जाएगा, है ना। वही चीज़ तो लिखा हुआ है जिसमें क्या है, धारा I1 I2 I3 में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो बिंदु B पर जाकर फिर पुनः क्या हो जाती है, आपस में मिलकर धारा I बना लेती है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ओम्स ला, ओम के नियम से। ओम के नियम जो है, ओम के नियम क्या बताता है, ओम का नियम है क्या, तो ओम के नियम क्या है, V बराबर R I ही है ना। यही ना मेन हम लोग ओम के नियम में सबसे अच्छा याद रखते हैं, V बराबर R I। अब इसमें भी तो क्या है, सबका भी सेम ही रहेगा ना, तीनों का भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन इसका करेंट जो है तीनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले I1 की बात की जाए, यहाँ जैसे V बराबर R I होता है तो V सब में से भी है ना। I निकालेंगे तो I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, है ना। I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। तो I1 निकालेंगे तो I1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 निकालने के लिए V तो सब में सेम ही है, R1 निकालेंगे ना, R1 निकालेंगे। उसी प्रकार अगर I2 निकालेंगे तब क्या करेंगे, I2 निकालेंगे तब क्या करेंगे, V बटा R2। और I3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, V बटा R3 करेंगे, है ना, कर लेंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर तीनों I को जोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब यदि विभवांतर V हो तो यानी तीनों का विभवांतर अगर V होगा तब I का मान क्या होगा,
आई का मान हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से I1 I2 I3 बटा फिर जाकर आई ही हो गया ना, तो आई का मान क्या करेंगे, तीनों आई को जोड़ देंगे। अब तीनों आई का वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सिंपल। I1 का वैल्यू कितना है, V बटा R1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, V बटा R2 प्लस I3 का वैल्यू कितना है, V बटा R3, है ना। आगे कीजिए, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे भी तीनों में भी कॉमन है ना, तो भी अगर निकाल लेते हैं कॉमन तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बचेगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, पहला इक्वेशन मान लेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या करेंगे। अब 3 को रेजिस्टेंस लगाए थे ना, अब अगर तीनों रेजिस्टेंस के बराबर एक रेजिस्टेंस करने का मतलब एक प्रतिरोध लगा देंगे तब क्या होगा। अब तीनों प्रतिरोधों के बराबर यदि एक प्रतिरोध क्या लगा देंगे, RP लगा देंगे, तब अगर तीनों प्रतिरोध की मिलाकर एक बार कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे यही था ना, ऐसा ही फिगर रहेगा। फिगर में कोई कंप्रोमाइज कोई इसमें नहीं है, यहाँ पे स्विच था, है ना, ऐसे है। यहाँ पे RP है, आई जा रहा है, आई आ रहा है, B है, S मतलब स्विच है। यहाँ पे 3 को प्रतिरोध था, अब तीनों प्रतिरोध की मिलाकर यहाँ पे क्या कर दिए, एगो लगा दिए प्रतिरोध। P कहने का मतलब पैरेलल, जो पैरेलल स्विच करे इसको पैरेलल बोलते हैं ना। समांतर कहने का मतलब पैरेलल, PARA पैरेलल बोलते हैं। अब तीनों को मिलाकर एगो RP लिख दिए, है ना। अब एगो RP लिख दिए, तब यहाँ पे I बराबर क्या होगा, यहाँ I निकालिए। तो I बराबर फार्मूला क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है ना। तो I बराबर V बटा R, R के जगह पे कितना है, RP है। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड में I निकाल के लाएँ, इक्वेशन फर्स्ट में भी I निकाल के लाएँ, है ना। तो अगर अब हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को कंप्रोमाइज़ करें, कंपैरिजन करेंगे। कहने का मतलब क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, है ना। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को देखेंगे तो क्या, इस पहला में क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू, इसका आई क्या निकल कर आ रहा था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। इसका आई क्या निकल कर आ रहा था, V बटा RP निकल के आ रहा था, यही निकल के आ रहा था ना। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो V से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, V से भी काट देंगे। अब V से भी काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1/RP। अगर इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही चीज़ को हम लोग को जो है क्या करना रहता है, सिद्ध करना रहता है। यानी यही व्यंजक हम लोग को क्या करना रहता है, प्राप्त करना रहता है। इसको अगर क्या करना है, कुछ करना है तो इसको एलसीएम वगैरह लेकर और अच्छा से इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को जो है
यही क्या करना रहता है, प्राप्त करना रहता है। कितना सिंपल, एकदम अच्छा से इतना सारा लिख देना सुंदर से, ऐसे इधर से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि ऐसे कॉपी में लिख देना है। यहाँ से यहाँ आना है, उसके बाद कॉपी के नीचे यहाँ से यहाँ ऐसे लिखना है। इतना अगर आप कॉपी में लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपको क्या करेगा, फुल मार्क्स देने का काम करेगा। जैसे श्रेणी क्रम प्रत्येक बार से 2-4 साल पर पूछते रहता है, वैसे समांतर क्रम भी जो है 2 साल 3 साल पर हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछते रहता है। इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिनके पास नहीं है, जो किसी क्लास का किसी बैच का जो है बैच परचेज नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना लाभ उठा सकते हैं, बोर्ड में अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं, है ना। अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी का कोई अगला लेक्चर आएगा जिसमें इससे ज़्यादा शानदार लेक्चर आएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में कब कब पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू।